जिले में बड़ी मात्रा में त्योहारों के अलावा खुशियों के काम में पटाखों का उपयोग किया जाता है। एक जानकारी के अनुसार जिले में पटाखा व्यापारियों का लाख नहीं बल्कि करोड़ों का बिजनेस है। हाल ही में जीएसटी की शैफी सेवा आश्रम एंड बारूदवाला एंड कमर अली यूसुफ अली की 2 पटाखे फार्मों पर जीएसटी की रेड से यह साबित हो चुका है कि करोड़ों रुपये के पटाखे व्यवसायियों द्वारा कच्चे में बेचे गए, जिसके चलते जीएसटी विभाग ने लाखों रुपयों की टैक्स और पेनाल्टी भी व्यवसायियों से जमा कराई है। भले ही ये मामला जीएसटी विभाग की टैक्स और जुर्माना कार्यवाही के बाद ठंडा पड़ गया हो, लेकिन नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में कच्चे में करोड़ों रुपये के पटाखे किसको, कहां और क्यों बेचे गए, ये एक बड़ा सवाल है। चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस द्वारा नक्सल उन्मूलन में की जाने वाली कार्यवाही के दौरान मिले डंप में पटाखे मिले हैं और पुलिस भी मानती है कि कुकुर बम बनाने में नक्सली पटाखों के बारूद का इस्तेमाल करते हैं। पटाखा निर्माता और विक्रेता के फर्म से करोड़ों रुपए के पटाखों के कच्चे कागज में विक्रय से भी पुलिस हैरान है। पुलिस का मानना है कि एक गंभीर मामला है और जल्द ही पटाखा फर्म में कार्यवाही करने वाले जीएसटी टीम से संपर्क कर पूरी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। आपको बताएं कि पिछली 26 अक्टूबर को जिले में बारूद से बने पटाखों के 2 ठिकानों में स्टेट जीएसटी की टीमों ने छापा मारकर करोड़ों रुपयों की जीएसटी टैक्स की चोरी पकड़ी। बालाघाट में शैफी सेवा आश्रम एंड बारूदवाला और कटंगी में कमर अली यूसुफ अली के नाम से चल रही फर्म में कार्यवाही करते हुए जीएसटी अधिकारियों ने संबंधित प्रतिष्ठानों से 18,50,000 रुपये और कटंगी में 13,54,000 रुपये टैक्स और पेनाल्टी जमा कराई। बालाघाट में हुई जांच का नेतृत्व असिस्टेंट कमिश्नर मनीष जैन और कटंगी में रविंद्र सनोडिया ने किया और जांच में स्टॉक का मूल्यांकन करके दस्तावेजों की गहन छानबीन भी की। कटंगी और बालाघाट में शैफी सेवा आश्रम एंड बारूदवाला पटाखा एंड पटाखा फर्म की छानबीन जीएसटी की बड़ी पैमाने में चोरी किए जाने का खुलासा हुआ है। जीएसटी विभाग द्वारा इस जांच में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये सामने आया कि फर्म संचालकों ने पटाखों के विक्रय कच्चे कागजों में किए। पटाखे किसे बेचे गए, कहां ले जाए गए, कहां से लाए गए, पटाखों का कितना स्टॉक था जिसका उल्लेख नहीं है। सूत्र बताते हैं कि ऐसे भी पटाखे का उत्पादन और विक्रय किया जा रहा है जिसे सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने रोक लगा रखी है, क्योंकि ऐसे पटाखों से प्रदूषण फैलता है जिसका दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। चूंकि बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित जिला है, जिसके कारण पटाखों और बारूद से बनी सामग्री की आवाजाही और उसके भंडारण पर पुलिस की पैनी नजर होनी चाहिए। इसके बावजूद करोड़ों के पटाखों का विक्रय कर कच्चे कागजों पर अवैध रूप से बेच दिया गया, जो एक सनसनीखेज मामला है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बारूद और पटाखों के इस अवैध कारोबार से पुलिस और जिला प्रशासन अनभिज्ञ है। बताया जाता है कि जिले में कमर अली यूसुफ अली फर्म द्वारा बारूद के कारोबार में पिछले 30-40 वर्षों से एकाधिकार है। फिलहाल करोड़ों रुपये के पटाखों का विक्रय कच्चे में किसे, क्यों और कब किया गया, ये भी जांच का विषय है। जीएसटी ने अपनी टैक्स चोरी पकड़कर अपनी कार्यवाही पूरी कर ली। अब पुलिस को चाहिए कि नक्सल प्रभावित जिले में नक्सलियों के द्वारा किए जाने वाले विस्फोटक में पटाखों के बारूद के उपयोग किए जाने से करोड़ों के कच्चे में बिके पटाखों के विक्रय के मामले को सामने लाए, ताकि विरोधी तत्वों तक ये पटाखे नहीं पहुंचे और इसका उपयोग विरोध में ना हो, ये जानना भी जरूरी है। हालांकि चुनाव के दौरान पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही से अवगत कराने मीडिया से रूबरू हुए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने मीडिया को भरोसा दिलाया कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। पुलिस कार्यवाही करने वाली है, जीएसटी डिपार्टमेंट से चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये सही है कि नक्सली कुकर बम में पटाखों के बारूद का इस्तेमाल होता है। बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित होने से मामला ज्यादा गंभीर है, इसकी जांच की जाएगी, जिससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि नक्सल प्रभावित जिले में करोड़ों रुपये के पटाखे के कच्चे में किए गए विक्रय का पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। इस मामले में क्या इन्वेस्टिगेशन? अभी तक जीएसटी टीम ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया है। जो कार्रवाई हुई भी थी तो वे पुलिस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी। पर आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि कुकर बम जो बनता है उसमें पटाखों का इस्तेमाल होता है। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पटाखों का बारूद निकाल के उसको पैक किया जाता है। तो हमारे लिए तो ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट है, बालाघाट के लिए खासकर, कि जितने भी यहाँ पे लाइसेंस पटाखा सेलर्स हैं उनका, हालांकि हम लोग समय समय पर हमारी टीम करती है उनका सत्यापन, बाकी चीज़ें, बट उनका कम से कम अकाउंट्स बिल्कुल प्रॉपर रहे। और ये कार्रवाई निश्चित तौर पे स्वागत योग्य है और मैं चाहता हूँ कि हम लोग इसको और कंटिन्यू करें। मैं जीएसटी टीम से हम लोग संपर्क भी करके प्रयास करेंगे कि थोड़ा डिटेल्स अपने को और मिले। बहुत सारे कारण हैं ना, देखो वही टीम को सब काम करना है, मतलब सीएसपी साहब को हर चीज़ करना है, तो हम लोग कोशिश तो करेंगे कि पटाखों वाले दुकानों का भी सत्यापन हो, और सत्यापन अगर होगा तो मुझे लगता है ये कमियां भी निकल के आएंगी। ये
नहीं, डेफिनेटली मैटर तो सीरियस है। देखो, नॉर्मल ज़िले के लिए मैटर सीरियस है, बालाघाट के लिए इसकी सीरियसनेस 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा है, क्योंकि नक्सल है। तो बिल्कुल सही बात है। और हम लोग को जो बारूद आता है सर, उसका वेरिफिकेशन होता है कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट है मुद्दा। नहीं, जो मैगजीन्स आते हैं इनका तो होता है। जो तुम्हारे मोइल और उकवा माइंस में है, HCL में है, उसमें जितनी भी जिलेटिन रॉड्स आती हैं उन सब का वेरिफिकेशन हर 3 महीने पे संबंधित SDOP SDM करते हैं। उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, तो वो तो हम लोग करते हैं। पटाखा व्यापारी वाला जो है पॉइंट है, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और हम लोग इसको सीरियसनेसली देखेंगे।